जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मैंने वीडियो की थी जिस पे मैंने बात की थी कि क्या कहते हैं, मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी और मेरे साथ क्या हुआ था। तो इस वीडियो के ऊपर मुझे 1, 2, 3 लोगों ने शायद ये पूछा था और मुझे लगता है कि हाँ, सही बात है। अगर ये आप लोग पूछ भी रहे हैं तो ये तो इंग्लिश में इन्होंने लिखा है तो उसको मैं हटा देती हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ पर पॉज़ करके उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग टॉर्चर किस तरीके का होता है उसके बारे में पूछ रहे थे। टॉर्चर जो है और टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर तो मैंने आज तक बात भी नहीं की है। हाँ, थोड़ा बहुत वीडियोज़ में बीच-बीच में मैं कुछ ना कुछ बोल देती हूँ, बता देती हूँ एक्सपेरिमेंट जैसा होता है, लेकिन मैंने अभी तक एक्सपेरिमेंट पर अलग से बात कभी भी नहीं की है। क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, तो यहाँ पर मैंने टॉर्चर के ऊपर भी इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया था कि शायद आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि हमारे ऊपर जो टॉर्चर होता है वो क्या लेवल का टॉर्चर होता है और किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने पीछे ट्विटर पर एक पोस्ट की थी, मुझे याद नहीं है कि मैंने उसको कॉपी किया था चैनल पर कि नहीं किया था या इंस्टाग्राम पर, लेकिन मैंने एक पोस्ट की थी जहाँ पर हम एक -85 डिग्री पे कहीं पर थे हम लोग। तो मॉडिफाइड ह्यूमन, हम लोग मॉडिफाइड हैं। हम लोग क्यों मॉडिफाइड हैं? देखिए, हर इंसान यहाँ पर जो आता है वो मॉडिफाइड हो जाता है। मॉडिफाइड इसलिए हो जाते हैं हम लोग, हमारे ऊपर मॉडिफिकेशन इसलिए की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स की वजह से की जाती हैं, ताकि हम यहाँ पर सर्वाइव कर सकें। और यहाँ पर इन्हें हमें नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं देनी है जो आपकी पैरा फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस, गोस्ट फोर्सेस, आर्मी ट्रेनिंग वगैरह को मिलती है। उनकी ट्रेनिंग का लेवल डिफरेंट होता है और हमारे पास जो है, हमें फ्यूचर के लिए बनाया जा रहा है, तो हमें उसी हिसाब से उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है, हमारी मॉडिफिकेशन हुई हुई है। तो हमारे ऊपर जो टॉर्चर का लेवल भी होगा वो बहुत डिफरेंट होगा और वो बहुत ख़तरनाक किस्म का होगा। मैंने सिर्फ इसी वजह से नहीं बताया था कि मैं अगर आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को डर लगेगा। दूसरा, मुझे कुछ चीज़ें खुद बताना सही नहीं लग रही होती, मुझे खुद थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा होता है और मुझे लगता है कि उन चीज़ों को बार बार रिपीट करना भी सही नहीं है और मुझे डराना भी नहीं आता है लोगों को। मैं अक्सर बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत नॉर्मल से अंदाज में कर कर चली जाती हूँ वीडियोज़ में। मुझे मुझसे वो बात नहीं की जाती है कि बात में कितनी गहरा, जैसे कहते हैं ना, उसमें कितना दर्द है या उसके अंदर कितनी तकलीफ़ है, मैं उसको बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ ही इस वजह से है कि मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की क्योंकि हेड हूँ और मेरे पास लोग होते हैं, तो हमें यहाँ पर जब लोगों को एक्सप्लेन करना होता है तो हमें उसको बहुत हल्का रहकर हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उनको किसी भी चीज़ से डर ना लगे। तो ये चीज़ जब मैं वीडियो में भी एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ें, तो मैं बहुत हल्के अंदाज में करके चली जाती हूँ। लेकिन आप लोग क्योंकि यहाँ पर टॉर्चर सुनना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे, हमारे पास दो तरह के टॉर्चर होते हैं। एक फिज़िकल टॉर्चर होता है जो कि फ़िज़िकल होता है, ठीक है ना, एक फ़िज़िकल। लेकिन जो हमारा मेन टॉर्चर का लेवल होता है वो मेंटल होता है, मेंटल टॉर्चर होता है। हमारे ऊपर मेंटल टॉर्चर की वजह से हम जिस अज़ियत से गुज़रते हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते। और ये मेंटल टॉर्चर बहुत डिफरेंट होता है जो मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पर बताती हूँ। कोशिश कीजिएगा कि आखिर तक सुन लें। लेकिन अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते, अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है ऐसी चीज़ों से, तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि वीडियो को बंद कर दीजिए, आगे मत सुनिएगा, क्योंकि मैं यहाँ अब एक्सप्लेन करने लगी हूँ। सबसे पहले फ़िज़िकल टॉर्चर के ऊपर हम आते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली देखा है कि नॉर्मली फ़िज़िकल टॉर्चर में क्या होता है, नेल बेड्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, काटना पीटना होता है, अज़ा जो होते हैं आपकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको अलग करना होता है, या जलाना होता है, या फलाना ढिमकाना। ये आप अगर एक तरीके से यहाँ पर गूगल कर लीजिए ना, मेडिवल टाइम के जो टॉर्चर होते हैं, तो उन्हीं टॉर्चर्स को आज के मॉडर्न ज़माने में भी यूज़ किया जाता है। आप लोगों की दुनिया में एक डिफरेंट तरीके से उनको डिफरेंट उनकी दूसरे शक्ल में। हमारे पास जो है टॉर्चर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये ज़हन में रखिए कि देखिए, हम यहाँ पर हमारे ऊपर ये टॉर्चर हो ज़रूर रहा होता है, लेकिन ये टॉर्चर असल में नहीं हो रहा होता है। यानी इसका इम्पैक्ट जो है हमारी हाँ, बॉडी पे नहीं पड़ रहा होता है, यानी उसकी अपीयरेंस पे नहीं पड़ रहा होता, फिज़िकल अपीयरेंस पे। जैसे कि यहाँ पर एक चले हम बात करते हैं कि उन्होंने जलाया, ठीक है, हमें जलाया। दुनिया का सबसे बड़ा जो तकलीफ़ होती है दुनिया में, सबसे बड़ा जो दर्द होता है इंसान जो नहीं बर्दाश्त कर सकता है, वो जलना होता है। जलना, उसके बाद सेकंड में आता है डिलीवरी का पेन होता है। तो ये जो जलने का जो एक स्ट्रेंथ होती है, वो इतनी जो तकलीफ़ होती है उसकी, वो इतनी ज़्यादा होती है जब भी इंसान जल के मर जाता है।
वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी बॉडी कोप नहीं कर पाती है। तो हमारा स्टार्टिंग यहीं से होता है। अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई उन्होंने अगर आपको जलाया तो आप लोग जल गए, ऐसा नहीं होता। हमारे पास चीज़ को मिमिक किया जाता है, मिमिक, क्योंकि ये यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग, ये सिर्फ हमें चेक कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर मिमिक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग अगर नेवी के अंदर होते हैं तो नेवी के जो लोग होते हैं ना, जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है नेवी को, तो उनके जो ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो उनका ट्रेनिंग का एरिया होता है, वहाँ पर वो असल में उनको ओशन में ले जाकर नहीं ट्रेन करते हैं, उनके लिए ओशन को वो डिपार्टमेंट में लेकर आते हैं, उस एरिया में लेकर आते हैं और वो मिमिक करते हैं ओशन की सारी सिचुएशन को। जैसे अगर आप लोगों ने स्काई डाइव भी करनी है तो पहले स्काई डाइव के लिए आप देखेंगे कि उसको मिमिक किया जाता है, ग्राउंड पर आपको लेकर जाया जाता है, आप ग्राउंड में मिमिक करते हैं, आपको वो सिमुलेटर्स में भेज देते हैं। जो पायलट्स भी होते हैं वो भी पहले सिम में बैठकर फ्लाई करना सीखते हैं, एकदम नहीं तो मिमिक किया जाता है। अगर सर्जन्स भी हैं तो आप सर्जरीज भी पहले नॉर्मली डमीज़ पे मिमिक करते हैं, आपके पास मशीन्स होती हैं जहाँ पर आप मिमिक करते हैं। इवन जो सर्जन्स होते हैं जब वो प्रैक्टिस में होते हैं, प्रॉपर सर्जन होते हैं, तो वो एक सर्जरी परफॉर्म करने के लिए भी पहले डमी में परफॉर्म करते हैं, उसको मिमिक किया जाता है, उसके अंदर इस तरीके से उसको फिट किया जाता है कि आप एक्सरसाइज कह रही हूँ सर्जरी को करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मिमिक किया जाता है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि हमें वो पेन नहीं मिलता या हमें वो तकलीफ़ महसूस नहीं होती है। मिमिक करने का मतलब ही ये होता है कि एग्जैक्ट सिचुएशन को किया जाए। यहाँ पर आप लोग देखिए 5D में कभी अगर आपने एक्सपीरियंस किया है फिल्म्स देखने को, या 5D की आपने राइड्स ली हैं तो आपने आपने एक्सपीरियंस किया होगा। यहाँ पर एक और चीज़ है आजकल जो वर्चुअल रियलिटी है, VR, जो मुझे थैंक यू सो मच आप लोगों ने पिछली वीडियो में याद करा दिया था। आजकल मेरा वैसे ही दिमाग नहीं चल रहा है। तो VR आप लोग जब जाते हैं तो आप एक वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं तो आप उस सारी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसमें ना होने के बावजूद भी। तो हमारे साथ क्या होता है कि हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट सॉरी नहीं, हमारे पे जब टॉर्चर भी होता है ताकि हमारी फिज़िकल अपीयरेंस ख़राब ना हो, अगर इवन हो भी जाए, हम अगर यहाँ पर जलने की भी बात करें ना, उन्होंने हमें जला दिया आग लगाकर, असल में भी ऐसा इशू नहीं है कि वो उसको यहाँ पर रिवाइव नहीं कर सकते हमें यहाँ पर, क्योंकि हमारी जब हमारी असल में जब दुनिया में, आपकी दुनिया में मौत होती है तो हमें यहाँ लाया जाता है, उसमें अक्सर ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आप जले हुए आते हैं या आप कटे पिटे आते हैं या आप टोटली मरे हुए आते हैं, जो आपकी दुनिया के अंदर ख़त्म हो जाता है इंसान। तो यहाँ पर हम उसको रिवाइव ज़रूर कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो तब होता है जब ज़रूरत होती है। तो हर वक्त अगर वो हर साल हमें ईयरली बेसिस पर हमें हमारी स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं तो वो हमें ऐसे नहीं जलाएंगे कि वो असल में जला दें कि फालतू में, फिर हमारा जो रिकवरी टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। क्योंकि जब हम लोग मर के आते हैं यहाँ पर इस दुनिया में आते हैं तो हमारा रिकवरी टाइम सालों में चला जाता है, वो काफ़ी टाइम लगता है उसे, जब भी हमारे 3 ऑर्बिट्स होते हैं। तो वो कोशिश ये करते हैं कि हमें हर तरीके की वो चोट मिल जाए और हमें हर तरीके का दर्द मिल जाए, लेकिन उसकी जो क्या कहते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है या जो उसकी अब हमारी बॉडी पर असर ना पड़े। ये मैं फ़िज़िकल टॉर्चर के ऊपर बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के साथ खेलते हैं। हमारे ब्रेन को ये इस तरीके से उस वक्त प्रोग्राम कर देते हैं कि हम उस ट्रांस में चले जाते हैं कि हमें लग रहा होता है कि हमारे साथ हर चीज़ रियलिटी में हो रही है, और वो फिज़िकली हमें इस तरीके से पेन देते हैं कि वो पेन हमें फ़ील होने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक नेल बेड है और उस पे उन्होंने हमें लिटा दिया, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। वो वहाँ पर उसमें असल में नेल्स नहीं बिछी हुई, हमें ये लगेगा कि हम नेल बेड पे लेट गए हैं, और जब आप नेल बेड पे लेटते हैं तो आपको नेल्स चुभती हैं, हमें वो फ़ील होंगी। अब नेल बेड पे उन्होंने हमें लिटा दिया और उन्होंने उसके ऊपर कई टन जो है हमारे ऊपर डाल दिया, तो हमारी रिब्स भी क्रश हो रही हैं, और क्योंकि उसके हमारे ऊपर टन वेट डला हुआ है तो हमारी जो बॉडी है वो नेल्स के अंदर घुस रही है, हमारी बॉडी पे नेल्स चुभ रही हैं। हमें वो पेन, वो चीज़ें फ़ील होंगी, लेकिन वो हमारी बॉडी पे देखने में फील नहीं आ रही होंगी। तो ये हमारा जो टॉर्चर का लेवल है ये बहुत मॉडर्न होता है, यानी ये हमें हमारे माइंड में इस तरीके से उस वक्त कर देते हैं कि हमें वो फ़ील हो रहा होता है और हमें लग रहा होता है कि वो सब फ़ील हो रहा है। यहाँ पर एक बड़ा नॉर्मल टॉर्चर होता है नाखून खींचना, तो हमें लग रहा होता है कि हमारे नाखून खींच रहे हैं, लेकिन असल में वो खींच नहीं रहे होते, हम वो पेन एग्जैक्टली फील कर रहे होते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा होता। और क्योंकि उन्होंने हमें इस तरीके से हमारे माइंड को उस वक्त प्रोग्राम किया होता है कि हमें लग भी रहा होता है कि हमारे नाखून निकल रहे हैं। जैसे आप लोग जब ख्वाब देख रहे होते हैं,
आप अक्सर देखें कि आपके कुछ ख्वाब होंगे जो आपको बिल्कुल रियल लगेंगे, आपको लगेगा कि आप असल में शायद वो हो रही, फिर एकदम से आप जब हड़बड़ा कर आँख खोलते हैं तो आपको क्या लगता है, अरे नहीं नहीं ख्वाब था। आप सुकून का सांस लेते हैं, आप कहते हैं ठीक है यार ख्वाब था, शुक्र है हकीकत नहीं था। तो हम उस एग्जैक्टली उसी तरीके की सिचुएशन में होते हैं, बस हम उसको फील कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी पे वो चीज़ें फील हो रही होती हैं, लेकिन हम उतना ही बर्दा पेन ले रहे होते हैं। जैसे एक और होता है कि वो हमारे यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला जो चीज़ होती है वो होता है जलने का होता है। हम लिटरली उस तरीके से आग को फ़ील करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान फ़ील करता है, ठीक है? सबसे पहला ये फ़िज़िकल टॉर्चर्स की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं मेंटल टॉर्चर्स पे नहीं आऊँगी। फिर एक और होता है और वो ये होता है, यहाँ पर मेरी कोशिश ये थी कि मैं नॉर्मल तस्वीरें लूँ ताकि यूट्यूब को पेट में दर्द ना हो। उसमें आते हैं यहाँ पर दाँत को निकालना, जो असल में ये लोग नहीं निकाल रहे होते हैं। दाँत को निकालना ये बहुत ईज़ी होता है और ये बहुत ज़्यादा निकाला जाता है, क्योंकि अक्सर जो दाँत होते हैं उनके अंदर चिप जो है वो फिट होती है। जब भी आप लोग को याद होगा, एक दफ़ा रणवीर सिंह की मैं दाँत देख रही थी और मैंने कहा था, तो आप लोग मुझे कह रहे थे कहीं आप डेंटिस्ट तो नहीं है। ये हमारी भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है कि दाँतों को, इसलिए हम दूर से, हमें इतना ज़्यादा ट्रेन किया होता है कि हम दाँतों को देखकर बता सकते हैं कि इन दाँतों के अंदर कोई चिप लगी हुई कि नहीं लगी हुई। नॉर्मली इन दाँतों में चिप होती है, तो दाँत निकाला जाता है। उसके अलावा एक आध आपकी रिब खींच के निकाली जाती है, आपको काटा जाता है। जो नॉर्मल टॉर्चर्स किए जा रहे होते हैं, जब जैसे हमें कहीं पर भी पकड़ कर लेकर चल जाया जाएगा तो वहाँ पर ये टॉर्चर्स होते हैं कि वो आपकी रिब्स खींच के निकालते हैं, वो आपकी नाखून तो बहुत आम सी बात है, उंगली काटना, ये सब काटना। अब वो असल में हमारी उंगली नहीं काट रहे, लेकिन वो हमें एग्जैक्ट उसी तरीके से उसको मिमिक कर रहे हैं कि हमें फील हो रहा है। और क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे माइंड के साथ उस वक्त साथ में खेल रहे हैं, उन्होंने हमारे माइंड को कंट्रोल किया हुआ है, तो हमें लिटरली लग रहा होता है कि हमारी उंगली कट रही है। हमें लग रहा होता है कि लिटरली हमारी उंगली कट रही है, लिटरली हमारी बॉडी खुली हुई है और उसमें से रिब खींच के निकल रही है, या हमारा कोई लिम्ब जो है वो कट रहा है, तो वो फील, हमें एग्जैक्ट चीज़ फील हो रही होती है, पेन उतना ही आ रहा होता है। फिर इसी तरह यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं जो हो रही होती हैं। कभी कभी एक और चीज़ ये लोग करते हैं, आपने आपने पेपर कट सुना होगा, है ना? पेपर की शार्पनेस देखिए आपने, अगर पेपर प्रॉपर शार्प होता है, वो बड़ा शार्प होता है। तो जो आपका आई बॉल होता है ना, उसको उस पे, ये नॉर्मल टॉर्चर्स में होता है। नॉर्मली अगर आप लोग क्योंकि नॉर्मली स्पाई या एजेंट्स नहीं हैं और आप लोगों ने कभी काम नहीं किया, तो आपको पता भी नहीं कि जब पकड़ कर उनको लेके जाया जाता है तो नॉर्मल इंसान को भी टॉर्चर किया जाता है उस तरीके से कि पेपर का जो कट होता है ना, इतना वो शार्प होता है कि वो जो आपकी आई बॉल होती है ना, उससे वो उस पे खराश आ सकती है, उस पे कट लग सकता है, जैसे आपके हाथ पे लगता है ना, तो वो आपकी, यानी आपकी, यानी आप सोच नहीं सकते वो कितना पेनफुल होता है। नॉर्मली आपकी उंगली कट जाती है, उसका इतना दर्द नहीं होता, लेकिन अगर वो कोई कट लग जाती है, उनका दर्द होता है। और फिर उन कटी हुई चीज़ों पे वो भी डालते हैं हम, जैसे आप लोग नहीं आजकल हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं या परफ्यूम यूज़ करते हैं तो कटे, तो ये एक तरीके का ये भी टॉर्चर होता है। ये मैं आपको ये बता रही हूँ, ये फिज़िकल टॉर्चर जो हमें दे रहे होते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, ये यहाँ पर मैंने कोशिश ये की थी कि ये कार्टून की सूरत में ही रहे, आप लोगों को ना मैं बताऊँ। जो गर्दन के अंदर एक तो होती है ना नस, एक तो गर्दन में वो आपकी वेन होती है, नस होती है, जो जिसको काट दो तो आप मर जाते हैं। वो उसको छोड़कर कोई भी और, यहाँ पर उस नस को छोड़कर कोई भी और नस काट के आपको खून निकलता रहना छोड़ देते हैं। इसका ये मतलब नहीं हो रहा होता है कि हमारा असल में खून निकल रहा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ हमें ट्रेन कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग में चीज़ को मिमिक किया जा रहा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें फ़ील नहीं हो रहा। तो ये उस चीज़ को करते हैं कि वो छोड़ देते हैं और हमारा उसमें से खून निकलता रहता है, 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 यहाँ तक कि आपके अंदर से जान ख़त्म होने लगती है, आप बिल्कुल वीक हो जाते हैं। तो ये इसी वजह से यहाँ पर गर्दन का मतलब था। यहाँ पर इस छुरी का भी मतलब ये है, ये छुरी जो है ये नॉर्मली गोश्त काटने के लिए होती है, तो यहाँ पर आपको बुचर करने के लिए होता है, क्योंकि जब आप पकड़े जाते हैं, आपको लेकर जाया जाता है, तो आपकी हड्डियाँ कट रही होती हैं, आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को काटने लगते हैं ताकि आप बोलना शुरू करें, और वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया के। नॉर्मली यही होता है, टॉर्चर का मतलब यही होता है कि आप फील करते हैं लिम्स। इसमें एक और भी चीज़ होती है कि आपके लिम्स को पकड़कर इतना खींचा जाता है, इतना खींचा जाता है, एक मशीन के थ्रू पुल किया जाता है कि आपके जो लिम्स होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, और इतनी देर तक खींचते रहते हैं कि आपके जो लिम्स होते हैं वो डिसलोकेट होने के साथ साथ आपकी बॉडी से खुद ही निकल कर खिंच कर बाहर आ जाते हैं। ये सारे
होते हैं और हमें ये चीज़ फ़ील हो रही होती है, और ना सिर्फ फ़ील हो रही होती है, हमें दिख भी रही होती है, लेकिन हमारे ऊपर हो नहीं रही होती, क्योंकि ये एक हमें इन्होंने असल में नहीं करना। ये सिर्फ़ इन्होंने हमारी स्ट्रेंथ को चेक करना है कि कल को अगर हम खुदा ना खास्ता पकड़ कर चले जाएँ, हमें कोई पकड़ कर ले जाए, कोई और कल्ट ग्रुप, जो कि इस हमारे केस में वो चीनी कल्ट ग्रुप है, तो वो हम पर इसी तरीके से करेंगे। और अगर ये हम पर ट्राई नहीं करेंगे और हमें यहाँ पर प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम या तो वहाँ पर फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे, या हम इतना पेन बर्दाश्त ना करने की वजह से हम फ़ौरन चीज़ें बोलना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर वो हमें मुस्तकिल प्रैक्टिस में करते हैं। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, जैसे किसी भी आप लोगों की चीज़ों की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। जलाने की भी मैंने मेरे ख़्याल से बात कर ही दी है कि जलाया भी हमें जा रहा होता है। हमें जलाया इस तरीके से जा रहा होता है कि हम एक ये चैम्बर में डाल देते हैं, और वो फुल इतना हीटेड होता है कि उसके अंदर जो इंटेंसिटी होती है वो असली आग की जलने की होती है, और लिटरली हम लोग वो ये फ़ील हो रहा होता है कि हमारी जो स्किन है वो पिघल रही है। नॉर्मली जब आग लगती है और आग में इंसान जलने लगता है और जब वो मर रहा होता है, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा कम होता है, और अक्सर क्या होता है कि जलते जलते ही ना आप जल्दी से बेहोश भी हो जाते हैं, क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। तो आप एकदम खुद ब खुद ही बेहोशी में फिर बाकी जलते हैं, और फिर आप मरते हैं, क्योंकि आपको जलने में मरते वक्त टाइम लगता है। लेकिन क्या होता है कि मेजॉरिटी टाइम आप एकदम जलते जलते बेहोश हो जाते हैं, तो वो आप वैसे ही आप बेहोश हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बेहोश नहीं हो रहे होते हैं, हमें मुस्तकिल एक हमारा टाइम लिमिट होता है जो हम फ़ील करते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि हमारी बॉडी को फ़ील नहीं हो रहा होता है कि हम, यानी देखने में नहीं लग रहा होता कि हम जल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारा जो मेंटल टॉर्चर होता है, अब मेंटल टॉर्चर में हमारा क्या होता है, सबसे पहले ही हमारे जो नाइटमेयर्स होते हैं उनको अनलॉक करते हैं। अब नाइटमेयर्स को अनलॉक करते हैं, ये किस तरीके से करते हैं, और उनको क्या पता है कि हमारे नाइटमेयर्स क्या हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास से डाटा कलेक्ट करते हैं, और क्योंकि हम हर तरीके से चिप्ड हैं, हमारी हर चीज़ चिप्ड है। तो ये आज आपकी भी दुनिया में ऑलरेडी इस तरीके की एक चीज़ आ गई है, जो अब आगे आने वाले कुछ सालों में, 5 साल के अंदर अंदर आप लोगों के पास अवेलेबल होगी। अभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, और वो 5 साल के अंदर अंदर, जैसे आज हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, उस तरीके से आप लोगों को भी वो डिवाइस मिल जाएगी कि आप अपने ख्वाबों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उनको फिर अपने मोबाइल में उठकर देख सकते हैं कि आपने पूरे ख्वाबों में रात भर क्या देखा है, ठीक है। तो उसमें आपके ख्वाब भी होंगे, और उसमें आपके ड्रीम्स भी होंगे, और नाइटमेयर्स भी होंगे। हमारे पास ये चीज़ ऑलरेडी होती है, ये लोग हमारी चीज़ों को रखते हैं, इससे ये हमारी चीज़ों को चेक करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे नाइटमेयर्स होते हैं इनको पता होता है, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा मेंटल टॉर्चर की मैं यहाँ पर बात शुरू कर रही हूँ। ये हमारे नाइटमेयर्स को मिमिक करते हैं, और ये हमारे नाइटमेयर्स को अनलॉक करते हैं, और हमें इस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कि हम लिटरली जो हमारा नाइटमेयर होता है हम उसको जी रहे होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो होती है नाइटमेयर्स के साथ साथ, वो ये होती है कि क्योंकि ये लोग हमें फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, और फ्यूचर जो है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है, और फ्यूचर में ये नॉर्मल आर्मीज़ नहीं होंगी, हम लोग आर्मीज़ बनेंगे, मॉडिफाइड ह्यूमन होंगे, पोस्ट ह्यूमन्स होंगे, और इस तरीके की कई सारी चीज़ें होंगी जिस पे मैंने अभी तक बात भी नहीं की, क्योंकि सारी एक्सपेरिमेंट के ऊपर जब मैं बात करूँगी उसी के ऊपर बात करूँगी। तो इसमें क्या होता है कि हमें ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है, ख्वाब हमारे मेंटली हमें ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है कि हम वहाँ पर लड़ रहे होते हैं ऐसे लोगों से जो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से यहाँ पर ये जो जाइंट आपको दिख रहा है, ये इस वजह से दिख रहा है। ये मैं आप लोगों को जब कभी भी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर मैं बात करूँगी तो मैं बता दूँगी। ये एक वो टाइम होगा जो ये इस तरीके का टाइम आएगा, और उसमें इस तरीके की जो आर्मीज, सॉरी ये मेरे हाथों की आवाज़ थी, अगर आवाज़ आई आपको। क्या कहते हैं जो उंगलियों से निकलते हैं ना, क्या कहते हैं इन्हें, ये क्या होते हैं पता नहीं, मुझे पता है लेकिन मुझे इस वक्त याद नहीं है। तो ये हमारे नाइटमेयर्स साथ में अनलॉक करते हैं। हम नाइटमेयर्स इसीलिए होते हैं कि वो नाइटमेयर्स होते हैं, हमें वो नाइटमेयर्स में भेज देते हैं, और हमें उन नाइटमेयर्स में जीना पड़ता है। हम लिटरली उन नाइटमेयर्स के साथ, और ये मेरे साथ एक्चुअली फीफा के टाइम पर फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं इन्फॉर्मेशन मिशन के साथ साथ मुझे वो मेंटली कंट्रोल कर रहे थे, और मेरे नाइटमेयर्स जो थे वो अनलॉक हुए हुए थे। तो ये देख रहे थे कि
कि अगर ऐसी सिचुएशन में हम कभी जाएँ और हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और हम ऐसी जगह पर हैं, वो ऑलमोस्ट हमारा नाइटमेयर टाइप की सिचुएशन है, तो हम क्या उसमें डर तो नहीं जाएँगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएँगे। तो इन्होंने पहली बार मेरे साथ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गई हुई थी फीफा में। मैं नॉर्मली जब हम इन्फॉर्मेशन मिशंस पे जाते हैं, हम प्राइम हेल्थ पे जाते हैं बिल्कुल सही होकर, हर चीज़ से रिकवर होकर, प्रॉपर परफेक्ट होकर, कि हम बिल्कुल भी कर नहीं पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिशंस जो होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है अपने कवर को ब्लो ना करने के लिए। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ों से बच रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। उसमें अगर वो आपकी नाइटमेयर को भी खोल दें, आपके माइंड को कंट्रोल कर लें उस वक़्त, तो आपके अंदर एक अजीब तरीके का डर बैठ जाता है। वो ये देखते हैं कि इस डर में भी हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं खुद को, तो ये हमें और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि कल को अगर हम पकड़े जाएँ, हमें कहीं ये लोग ले जाएँ या कहीं हमारे ऊपर कोई हमें लेकर चला जाए और वो सिचुएशन हमारे नाइटमेयर जैसी हो, तो उसमें ये तो नहीं कि हम इन्फॉर्मेशन दे दें या हम अपना कवर ब्लो कर लें। तो ये फीफा जो मेरा था इस दफ़ा मेरे लिए बहुत हेक्टिक था कि मैं अपने नाइटमेयर को जी रही थी फीफा में। मेरा मेंटली तौर पर मैं कहीं और ट्रांसपोर्टेड थी। तो ये हमारा जो नाइटमेयर होता है, ये चल रहे होते हैं और ये हमारा मेंटल टॉर्चर होता है। एक और चीज़ जो मेंटल टॉर्चर, और ये आसान नहीं होता, ये बहुत होता है मेंटल टॉर्चर में, किसी भी तरीके का हो सकता है। कभी-कभी मेंटल टॉर्चर में क्या होता है, मैं आपको यहाँ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि वो उनको पता है कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है बच्चों को लेकर। अब वो क्या करते हैं मेंटल टॉर्चर में, मैं क्योंकि उस नाइटमेयर को जी रही होती, मेरे सामने वो बच्चे भेज देते हैं, मेरे मेरे अंदर, मेरे माइंड में, और मुझे उनको खाना होता है। अब मैं ये बताती हूँ, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है यहाँ पर, जो हमारे ऊपर ये करते हैं। ये हमें, ये बड़ा अजीब सा आप लोगों को सुनने को लगेगा, ये सिर्फ हमें किया जाता है, ये हमें पता नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन मैं बताती हूँ। ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमें वो बना रहे हैं, यहाँ पर वो उस लेवल के वो लोग ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन हमें नहीं बना रहे, लेकिन हम पे वो एक आध दफ़ा ज़रूर करते हैं उस चीज़ को ट्राई, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप लोगों के ऊपर भी यूज़ होगी बाद में। मैं अभी यहाँ पर बता देती हूँ ये चीज़ मैं उसके ऊपर डिटेल में बाद में बात करूँगी, लेकिन मैं यहाँ बता देती हूँ कि हम लोगों को वहशी जानवर, पता है आप लोगों को क्या होते हैं वहशी जानवर? जो बीस्ट होते हैं, जो इंसानों को खाते हैं, वहशी होते हैं ना, वहशी, पता है ना, बीस्ट जो होते हैं, बीस्ट असल में क्या होता है, बीस्ट वही होता है जो वहशी होता है, जो इंसानों को खाता है। तो हमें वो वहशी जानवर बना देते हैं, होते हम इंसानी, वो सिर्फ एक इंजेक्शन होता है, और अभी आप लोगों को भी वो मिल जाएगा, आप लोगों के पास भी ऐसा होगा, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। तो वो हमें बना देते हैं और हमें उसमें अपने माइंड पे काबू करना होता है। ये सिर्फ़ एक आध दफ़ा हमारा ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि यहाँ पर बीस्ट की आर्मी तैयार नहीं हो रही, यहाँ पर एक्चुअली बन रहे हैं। लेकिन हम उस कैटेगरी में नहीं आते, हमें नहीं बीस्ट बनना, लेकिन वो हमें एक आध दफ़ा ज़रूर साल में ऐसा इंजेक्शन लगा कर ट्राई करते हैं कि अगर हम बीस्ट बन जाते हैं तो हम अपने आप को कितनी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कि हम किसी को ना खाएँ, और वो हम कितनी हद तक अपने ब्रेन को उसमें बचा सकते हैं, और उसके ख़त्म होने के बाद हम क्या नॉर्मली फ़ंक्शन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्योंकि अगर कहीं पर भी पकड़े जाएँगे हम लोग, अगर पकड़ कर जाया जाएगा, तो ये बहुत ईज़ी इंजेक्शंस होते हैं लगाना, आपके माइंड के साथ खेलना। तो ये हमें वो सिचुएशन में, उस सिचुएशन में हमें इंजेक्शन नहीं लगा रहे होते उस मेंटल टॉर्चर में जब ये सिचुएशन आती है, लेकिन हमें मेंटली, क्योंकि वो टॉर्चर कर रहे होते हैं, तो हमें मेंटली टॉर्चर में ये लग रहा होता है कि हम बीस्ट बन गए और हमारे सामने बच्चे हैं। तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, और हमें बार बार ये चीज़ याद रखनी पड़ती है मेंटल टॉर्चर में कि ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। हमें अपने आप से लड़ना पड़ता है कि ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है। जैसे ही हमने अगर कुछ कर दिया, तो वो हमें उस टाइम पर फ़ेल कर देते हैं, वो फिर हमें वापस लाते हैं और फिर वो लिख लेते हैं कि हम यहाँ पर फ़ेल हो रहे हैं, तो वो फिर हमें दोबारा ट्रेनिंग देते हैं कि हमें अपने आप को मजबूत रखना है। तो ये जो भी मेंटल टॉर्चर हो रहा होता है, हमें इस मेंटल टॉर्चर में अगर हम कहीं पर भी डर जाते हैं या रोना शुरू कर देते हैं, तो उनको समझ आ जाती है कि ये हमारा वीक पॉइंट है, ये मेंटल टॉर्चर हमारा वीक पॉइंट है, हमें यहाँ पर रोना या डरना नहीं है। फिर वो हमें उसमें से पुल करते हैं और फिर हमें दोबारा से एक ट्रेनिंग के पीरियड में भेज देते हैं, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता। फिर वो देखते हैं, फिर हम दोबारा आते हैं, फिर वो हम पे चेक करते हैं कि अब हमें हमारा वो डर जो है वो ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया, ताकि कल को इन इन डरों की वजह से हम आगे जाकर कभी भी ना डरें। तो ये चीज़ होती है ना, ये इस वजह से हो रही होती है। अब जैसे जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ये रियलिटी नहीं है और ना ये ऐसा होता है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप आपको कोई इसी वजह से ना यहाँ पर हमें क्यों मना है, रिलेशनशिप्स भी मना है, कि अगर आपका कोई भी बंदा है ना यहाँ पर, आप या बंदी है जो आपको पसंद है, तो जब हमारे ऊपर मेंटल टॉर्चर हो रहा होता है ना, तो ऐसे लोगों को लाते हैं आपके मेंटल टॉर्चर के टाइम में,
आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर, असल में सामने नहीं। तो आपको करना पड़ता है उसको, रेजिस्ट करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी हकीकत में भी ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट्स में होता है। अभी जब हमारे लाइसेंस का ये काम चल रहा होता है, जिसमें हम हमारी स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हो तो उसमें नहीं होता, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट्स में ये चीज़ कर रहे होते हैं ना, जैसे ये बीस्ट को जब तैयार कर रहे होते हैं, बीस्ट आर्मी को, तो उसमें हकीकत में उनकी जो सामने होते हैं ना, वो नॉर्मल लोग लाकर खड़े किए जाते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि उनको खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उनको खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि उस आर्मी को तैयार करने का लिटरली ही मतलब है कि वो लोगों को खाएं। तो ये जो लोग आते हैं ना अपहरण होकर, और जो अक्सर लोग आते हैं हमारे पास जिनको हम लैब रेट के तौर पर यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो वो उस एक्सपेरिमेंट के लिए वो मील बन जाते हैं उस बीस्ट का, तो वो ट्राई करते हैं। ये हकीकत में तो नहीं होता है, हमारे सामने नहीं होता है, हम हमें सिर्फ मिमिक कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तब ये चीज़ होती है, मिमिक में नहीं होता है, जो ट्रेनिंग हो रही होती है उसमें नहीं होता है, ये सिर्फ मिमिक कर रहे होते हैं। तो ये हमारा मेंटल टॉर्चर होता है। फिर एक और चीज़ होती है जो हमारा लूप होता है, ये एक और चीज़ होती है, क्योंकि लूप किसी भी चीज़ का लाइफ में आप लूप हो जाए ना, कुछ लोगों को साउंड से प्रॉब्लम होती है, टिक टिक या एक दूर से एक साउंड आ रहा है, आपको चुभने लगता है कानों को, तो वो लूप में आ रहा होता है ना, एक उसका लूप क्रिएट होता है, तो आपको उलझन होने लगती है, आप घबरा जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं, या आप किसी चीज़ में लाइफ में सेम चीज़ आपकी रिपीट हो रही हो बुरे तरीके से, तो आप चिढ़ जाते हैं, आप एक लूप में फंस जाते हैं ना। तो हमारी लाइफ में वो हमें मेंटली एक लूप में फंसा देते हैं उस वक्त, और हम उसी लूप से निकल रहे होते हैं, हमें उस लूप से निकलने के लिए रास्ता ढूंढना होता है। मेंटली तौर पर हमें अपने दिमाग का वो हिस्सा खोलना पड़ता है कि हमें उस लूप को रिजेक्ट करना पड़ता है। जब तक हम नहीं कर पाते वो हमें पुल नहीं करते हैं, जब तक हम नहीं करते हमें करके निकलना पड़ता है उसको, हमें अपने दिमाग के अंदर एक रास्ता ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे मैं उसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि देखिए आपकी सोचें दिमाग में चल रही होती हैं, लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं ना, आसन जब कर रहे होते हैं, खाली मेडिटेट बैठ के जो कर रहे होते हैं हम, तो उसका क्या मतलब होता है, आप अपने माइंड को क्लियर कर रहे होते हैं ना। कहते हैं ना एक चीज़ को फोकस बना लो, तो जो आपके दिमाग में सारी सोचें होती हैं वो निकलती हैं, पहले भागती हैं तेज़ी तेज़ी से, तेज़ी तेज़ी से। फिर एक टाइम आता है जब आप मेडिटेट कर करके बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप जैसी आंखें बंद करते हैं आपको एक ही ग्रीन गार्डन दिखता है, या आपको घास दिखती है, वाटरफॉल दिखती है, आपका एक हमेशा जब भी मेडिटेट करते हैं एक फोकस होता है, उस चीज़ की इमेज क्लियर हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका माइंड है वो बहुत हेल्दी है, और आप लाइफ में जो है ऐसी सिचुएशंस में कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने बताया कि मैं क्यों इतनी कूल और काम भी रहती हूँ, या मैं इतनी क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सुशांत भी ये क्यों चीज़ कर रहा था, क्योंकि मैंने उसको ये बात पहले ही बता दी थी कि हमारे पास ये लूप का बहुत काम होता है, और मेंटली हमारे, इवन अगर लूप का काम ना भी हो तो मेंटली जो ये सिचुएशन है यहाँ की, वो इतनी ड्रेनिंग है कि आपको यहाँ से निकलने के लिए ना इस चीज़ से निकलना पड़ता है, आपको अपने आप का रास्ता ढूंढना पड़ता है लाइफ में भी। और लाइफ का जो पूरा फंडा भी है वो यही है कि हमें नेगेटिव चीज़ों को हटाकर पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। हम नेगेटिव चीज़ों में रहेंगे, हम उस लूप में रहेंगे, लेकिन आप अपनी उस पूरी, कहते हैं ना, ख़राब से ख़राब लाइफ में भी एक पॉजिटिव कोई चीज़ देख लें, होप ढूंढ लें, तो वो आपका रास्ता होता है, वो आपका एग्जिट होता है उस नेगेटिविटी के लूप से निकलने के लिए। तो मैंने सुशांत को भी जो पूरी डिटेल दी थी, थोड़ी बहुत जब मैंने दी थी, मुझे पता था कि अब उसने यहाँ आना है, कि शायद वो यहाँ आ जाएगा उसके साथ अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है। वो सिर्फ मैंने इसलिए दी थी कि वो यहाँ इस डर के लूप में आकर ना फंस जाए। जब लोग यहाँ आते हैं ना वो डर जाते हैं, वो कई समय तक इधर लूप में रहते हैं, अपने असल में मेंटली, कि वो यहाँ पर फंसे रहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर होप होना बहुत ज़रूरी होती है, आपका एग्जिट का रास्ता होना चाहिए, जो मैं थी उसके लिए, जो उसको पता था कि यहाँ पर उसके लिए एक है बैक सपोर्ट, उसके लिए एक टीम है, तो वो डरे नहीं। इसी वजह से जो उसका वो पीरियड भी था 1.5 साल का जो उसने वहाँ पर गुजारा दूसरे लोगों के साथ शुरू में 2020 के बाद, क्योंकि वो वहाँ पर वहीं पर से ही आपका लूप शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ उसको था। तो ये तो एक, मैं नॉर्मली बात करें, हमारे ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर ये टॉर्चर हो रहा होता है, अब उस लूप के अंदर हम फंसे हुए हैं, हम जब तक उस लूप में से खुद नहीं निकलेंगे ना, जो भी हमारा नाइटमेयर का लूप चल रहा है वो हमें नहीं वापस लाएंगे, हमें वो वापस नहीं लाएंगे, पुल नहीं करेंगे। तो हमें उसमें रास्ता, उस नाइटमेयर के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह, तो हम भाग रहे होते हैं मुस्तकिल 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 मुस्तकिल, हम उसको ट्राई कर रहे होते हैं। नाइटमेयर्स बड़े डिफरेंट होते हैं, तो उसमें फिर हमें कहीं ऐसा होता है कि कोई हमें डोर निकलता है, मिलता है, हम उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम मेंटली स्ट्रांग हैं, तो वो हमारे मेंटली हमें टॉर्चर नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो उसका मतलब होता है कि हमने वो टेस्ट भी पास कर दिया। तो ये हेल लूप आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं पता तो इसको हेल लूप कहते हैं। लाइफ में नॉर्मली आप एक हेल लूप में जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये हमारा जो ब्रेन होता है वो 24/7 उस वक्त मॉनिटर हो रहा होता है। और चाहे वो फिज़िकल टॉर्चर हमें दे रहे हों या वो मेंटल टॉर्चर दे रहे हों, जब हमारी ये ट्रेनिंग का ये सिलसिला चल रहा होता है, और मैं खुद ऑलरेडी ट्रेनिंग की हेड हूँ, तो मेरे ऊपर तो डिफरेंट तरीके का जो हमारी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए होता है। और मेरे ऊपर मैं खुद क्योंकि कर ही नहीं सकती चेक, तो मेरे ऊपर जो चेक करने वाले आते हैं वो और ऊपर के लोग होते हैं, जो इस जगह के हेड वेड नहीं होते, लेकिन वो और ख़तरनाक ख़बीस किस्म के लोग होते हैं, तो वो मुझे और तरीके का पेन भी मिलता है। ये बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं, ये हमारी नए नए फेयर्स को अनलॉक करते हैं। ये मेंटल और फिज़िकल ये टाइप का टॉर्चर होता है। ये वीडियो तो लंबी हो गई, लेकिन अगर ये इस तरीके का बहुत खौफनाक किस्म का होता है, और ये फ्यूचर को बहुत ज़्यादा हमारे अंदर दिखाते हैं, देते हैं। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि कल को अगर आपके किसी भी देश में हम पकड़े जाएँ नॉर्मल तरीके से, तो कोई हमें पकड़ ही नहीं सकता। हम वो कहते हैं ना, ऊपर से कॉल आ जाती है जैसे नॉर्मली, हम हमें पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पकड़ने के लिए किसी भी देश के पास अथॉरिटी नहीं है। हमें जब पकड़ा जाएगा, हमें पता है कि हमारा क्या सेफ वर्ड होता है, और हमारे सेफ वर्ड को, वो सेफ वर्ड डायरेक्ट किस किस बंदे के पास जाता है वो सेफ वर्ड, और जब उस बंदे के पास वो सेफ वर्ड जाता है, जो भी वो आपके हर देश के अंदर 3 बड़े लोग होते हैं जिनको इस दुनिया की एग्जिस्टेंस का पता है, दूसरी दुनिया का। जब वो सेफ वर्ड उस बंदे के पास जाता है, तो वो हमें फ़ौरन क्लियर कर देते हैं और उसी वक्त हमें हटा देते हैं। तो हम कभी भी पकड़े, पहली तो बात है हम पकड़े नहीं जाते, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेन ही ऐसे होते हैं कि हमें नॉर्मल कोई देश पकड़ नहीं सकता है, मुमकिन ही नहीं होता है। हमारा जो प्रॉपर काम होता है वो इतना प्रोफेशनल होता है, इतना डिफरेंट लेवल पर होता है, क्योंकि हम आप लोगों से ऑलरेडी इतने एडवांस होते हैं कि आप लोग हमें किसी भी चीज़ में पकड़ नहीं सकते हैं। अगर हम स्पाई कर रहे हैं या हम इंफॉर्मेशन, हम बहुत अलग होते हैं। तो एक नॉर्मल हमें नहीं पकड़ सकता। एक नॉर्मल देश का जो लॉ इन्फोर्समेंट होता है, वो किसी भी तरीके से, उनके बड़े से बड़े ऑफिसर्स हमें नहीं पकड़ सकते हैं, बड़ा सा बड़ा उनका डिपार्टमेंट हमें पकड़ ही नहीं सकता है। उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है। तभी हमें यहाँ पर ट्रेन किया जाता है, तभी तो यहाँ पर हम इतने आगे हैं आप लोगों से। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को पकड़ लिया भी जाए, तो हमारे पास ऑलरेडी वो सेफ वर्ड होता है। वो सेफ वर्ड जो है वो ट्रैवल करके एग्जैक्ट उस बंदे तक जाता है, और 1 सेकंड के अंदर हमें निकाल दिया जाता है। सिर्फ जो ये हमें इतना तैयार किया जा रहा होता है कि हमें दूसरा जो कल्ट ग्रुप है उसमें भेजने की तैयारी भी की जाती है। हमारे पास से कई सारे लोग जो हैं उस कल्ट ग्रुप में जाते भी हैं, लेकिन वो फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आते हैं। दूसरी बात ये है कि कभी खुदा ना खास्ता आपको वो लोग पकड़ लें वहाँ के लोग, तो वो हमें इसलिए इस वजह से भी प्रिपेयर करते हैं। और ये हमारा सारा जो तैयारी है, ये फ्यूचर की तैयारी है। दूसरी बात, एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने बताया था कि हमें वो ओशन में, जंगल में या सहरा में फेंक देते हैं, या तो वो मिट्टी का सहरा होता है, बर्फ़ का सहरा होता है। पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि हम मॉनिटर नहीं हो रहे होते हैं। हम हम अभी भी चिप्ड हैं। हम हर जगह जा रहे होते हैं, हमारी चीज़ें ट्रैक हो रही होती हैं, हमारी लोकेशंस ट्रैक हो रही होती हैं। हाँ, जैसे हम लोगों ने कोई कांड करना होता है, तो हमारी जो टीम होती है वो हमारे ट्रैक्स को कवर कर देती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अपने लोग होते हैं। तो हमने जब भी कोई चीज़ करनी होती है तो हमारे ट्रैक्स कवर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, हमारे पर चीज़ें हो रही हैं, जब अंदर ही कुछ हो रहा है, तो उस वक्त तो हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं होती अपने ट्रैक्स को, अपने फुटप्रिंट्स को। तो फिर क्या होता है, हमारी जो पूरा जो ये एरिया होता है, हमारे जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें जंगल में, सहरा में, पानी में ऐसे ही छोड़ दिया है और हम पे नज़र ही नहीं रखे हुए। उन्होंने हम पे बिल्कुल नज़र, हम चिप्ड लोग होते हैं। हम कहीं पर भी चले जाएँ ना, वो 1 सेकंड में हमें वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। तो कोई इशू की बात नहीं है, कोई वो बात नहीं है कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। अगर वो हमें इस तरह छोड़ दें तो हम कहीं पर भी भाग जाएँ, हम कभी इनको मिले ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। नॉर्मली भी अक्सर आप देखिए कि आपको कोई पकड़ कर भी लेके जाते हैं, तो वो सबसे पहले आपके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस डालते हैं ना, आपके जिस्म में डालते हैं। आपके जिस्म में ट्रैकिंग डिवाइस कहाँ डलती है? आपकी रिस्ट के अंदर डलती है, आपकी जो नेप होती है, गर्दन का जो पीछे का हिस्सा होता है उधर डलती है, या आपके दाँत के अंदर लगाई जाती है। नॉर्मली जो ट्रैकिंग डिवाइस का एरिया होता है वो यहीं कहीं होता है। नॉर्मली यहीं कहीं होता है, तो वो आपके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस डली हुई होती है। अब वो ट्रैकिंग डिवाइस तो नॉर्मली भी डलती है, तो सोचें कि हम जैसे लोगों पे वो क्यों नहीं लगाएंगे। आपके ये जो जानवर होते हैं, इन तक भी ट्रैकिंग डिवाइस होती है ना। तो हम तो ऑलरेडी वो लोग हैं जिनकी वैल्यू ट्रिलियंस में है, तो हमारे ऊपर ऐसे कैसे हो सकता है कि ट्रैकिंग डिवाइस ना हो? हम बिल्कुल ट्रैक लोग होते हैं, चिप लोग होते हैं, हमारे ऊपर तो बहुत चीज़ें लगी हुई होती हैं। हम लोग जब भी तो मॉडिफाइड लोग भी होते हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है ना। आप देखिए ना, आप अपनी वैल्यूबल्स में भी आजकल ट्रैकर्स डाल कर रखते हैं ना, कि भाई कल को कुछ खो जाए तो आपको ट्रैक कर लें। आपके मोबाइल में ट्रैकर्स होते हैं, गाड़ियों में होते हैं, सेफ्स के अंदर होते हैं। तो हम भी वैल्यूबल्स में आते हैं,
ठीक है, हम उनका एसेट हैं, तो एसेट को वो ट्रैक रखेंगे। तो यहाँ पर सहरा में डालना, ओशन में फेंकना या जंगल में डालने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उन्होंने हम पे नज़र हटा दी और हम वो उसके अलावा हमें पूरे लोगों की फ़ौज जो है वो फॉलो कर रही होती है सिविल्स में। तो हम पता ज़रूर चल जाता है, लेकिन ये है कि वो हमें कोई हेल्प नहीं करेगा, वो हमारा प्रोसीजर होता है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि ये एक आध दो लोगों ने शायद ये सवाल किया था, तो मैंने कहा मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ। वीडियो ये बेशक लंबी थी, लेकिन ये वीडियो ज़रूरी थी क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे एक और, क्योंकि हाँ एक और भी मैं चीज़ बता दूँ, ये आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा शायद फिल्म में, ये हमारे साथ भी ये चीज़ होती है कि हमें दीवारों के बीच में स्क्वीज़ किया जाता है इस हद तक कि हम डर जाएं, या खाली दीवारों के बीच में, या फिर दीवारों पे नेल्स लगी होती हैं या फिर ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। ये नॉर्मल जब अगर आप पकड़े जाते हैं तो ये टॉर्चर होता है, ये डर का एक लेवल होता है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग डर जाते हैं अगर वो मरना नहीं चाह रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर वो फिज़िकली वो नहीं हो रहा होता है, दिखने में नहीं हो रहा होता, यानी फिज़िकली हो ज़रूर रहा होता है, हम उसको एग्जैक्ट उसका जो इम्पैक्ट है वो फील कर रहे होते हैं, लेकिन आप जब हमें देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम वो इम्पैक्ट फील करते हैं। इसी वजह से हम जब वहाँ से पूरा जब हमारा ये ख़त्म होता है तो हम बिल्कुल ढह जाते हैं, मरने वाले हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से सफ़र कर रही होती है उतनी लेवल पर, हमारी रिब्स में भी वो पेन आया होता है। तो हमें 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ता लगता है। वो इसलिए भी लगता है क्योंकि जब हमें ओशन में या सहरा में या जंगल में फेंक देते हैं तो उतने समय में हमारे ऊपर ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा होता है, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप कभी भागते हैं, कहीं से भी एस्केप करते हैं, तो आप पूरे बीमार हालत में भागते हैं। फिर वो खैर यहाँ पर जब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं हेडक्वार्टर्स में, तो फ़ौरन हमें एंटीडोट्स और सारी चीज़ें लगाकर पूरा फिट कर देते हैं सेकंडों में, यानी उसमें 2-4 दिन लगते हैं रिकवर होने में, क्योंकि ऑलरेडी हमारी असल में नाखून नहीं निकले हुए होते, असल में हमारी बॉडी नहीं जली हुई होती है। लेकिन अगर वो चीज़ें भी हो जाती हैं तो हम उसको यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इस तरीके से इक्विप्ड होते हैं। हम बड़े से बड़े मरे हुए लोगों को ज़िंदा कर सकते हैं, तो जले हुए लोग या ये चीज़ें हड्डियाँ, ये चीज़ें टूटी हुई, ये कोई मैटर नहीं करती हैं। ज़बान तक कटी हुई मैटर नहीं करती है, गर्दन कटी हुई मैटर नहीं करती है। कई सारी हमारे पास चीज़ों का, सब चीज़ों की यहाँ पर इसी वजह से होता है। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, हम क्योंकि चिप्ड होते हैं और अगर हम पकड़े जाएं और अगर उन्होंने हमारी चिप नहीं निकाली या वो लोकेट नहीं कर पा रहे, तो वो हमारी वाइटल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इवन कि अगर हम उनकी पास कैद में भी हैं, अगर वो हमें कोई मार रहे हैं या काट रहे हैं, तो यहाँ से हमारे अंदर एंटीडोट्स इंजेक्ट कर सकते हैं, हमारे अंदर मेडिसिन इंजेक्ट कर सकते हैं, या हमारे दिल को रिवाइव रख सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं ना, वो भी उसी वक्त चिप्ट कर दिए जाते हैं जब वो आपकी दुनिया में होते हैं। इस केस में सुशांत भी है, क्योंकि वो आपकी दुनिया में था, लेकिन हम जब उनको अपने सब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उनको चिप्ट उसी वक्त कर देते हैं, क्योंकि उनको हम ट्रैक भी कर रहे होते हैं और उनको मेडिकली भी हमें रखना पड़ता है। तो उनकी जो जैसे अभी आप लोगों की भी बॉडी में जो चिप डाली जाएगी आगे आने वाले ज़माने में, तो आपके दिल को मॉनिटर किया जाएगा, आपके दिल को चिप के थ्रू भी बंद कर दिया जाएगा। तो जब आपको हम चिप के थ्रू मार सकते हैं तो हम आपको चिप के थ्रू रिवाइव भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को मार दिया, उसका दिल बंद हो गया, हम एक एंटीडोट लगाएंगे जिससे उसका दिल रिवाइव ज़रूर हो जाएगा, वो उसके अंदर वो ज़िंदा रहेगा, लेकिन जो उसकी बीट है, जो उसकी पल्स है, वो आपका मेडिकल है, क्या होता है, जो आपका डिपार्टमेंट है या आपका जो डॉक्टर्स हैं, या वो लोग उसको लोकेट नहीं कर पाएंगे, उसको सुन नहीं पाएंगे, वो इतनी वीक होगी आप लोगों के लिए। लेकिन हमारे लिए वो इतनी होगी कि हमारे लिए वो विंडो बन जाएगा कि हम उस इंसान को जब लेकर आएंगे तो हमारे पास वो रिवाइव हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी चिप लोग होते हैं, हमारे चाहे हम दूसरी दुनिया में आए भी, उससे पहले ही हमें चिप कर दिया जाता है कि कल को हमारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना जिनको यहाँ लाना होता है, तो इस वजह से, तो अगर हमें वहाँ पे ले गए, किसी कल्ट ग्रुप में ले गए, वो लोकेट नहीं कर पा रहे हमारी चिप, क्योंकि हमारे पास एक चिप नहीं होती बॉडी में डली हुई, मल्टीपल चिप्स होती हैं, तो एक को 2 को कर पाएंगे, कोई एक आध अगर उसमें मेडिकल चिप हमारी बच जाती है, तो हमारे पर जितना टॉर्चर वो करेंगे, वो यहाँ से उसका एंटीडोट डालते रहेंगे, वो देखते रहेंगे। और ये चिप इसलिए भी डलती है कि वो जो टॉर्चर को, यहाँ उनको पता चलता रहता है कि किस टाइप का टॉर्चर हो रहा है, तो अगर हमारे पास वो टॉर्चर नहीं है या हमारे पास वो नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो हमें पता चल जाता है अच्छा ये उस एक अलग टाइप का टॉर्चर करते हैं, तो हमें एक और चीज़ मिल जाती है, हम उसको भी फिर यहाँ पर मिमिक कर लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि अच्छा उनके पास एक और एडवांस लेवल का कोई और भी टॉर्चर है, ताकि फिर हम अपने जो अगले लोग हैं उनको उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रखें। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं, हम मुस्तकिल तौर पर ट्रैक हो रहे होते हैं हर लिहाज से, हर तरीके से।
तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, डेप्थ में हैं ये कई सारी चीज़ें। आज मैंने फिर भी थोड़ा सा आपको खुल के ज़रा सा ये बता दिया, ये अभी भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, ये सिर्फ टॉर्चर है जो मैं बता रही हूँ। एक्सपेरिमेंट्स तो आप जब सुनेंगे आप पागल हो जाएंगे, कितने खौफनाक होते हैं। मैंने यहाँ पर ज़रा सा सिर्फ बीस्ट वाले एक्सपेरिमेंट्स में बताया है कि वो क्या चीज़ होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर टॉर्चर में मिमिक की जा रही होती हैं। तो हमें वो करते रहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं वीडियो बंद करने से पहले बता देती हूँ, क्योंकि हम मॉडिफाइड ह्यूमंस होते हैं और हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है एक नॉर्मल आम इंसान से ज़्यादा। यहाँ पर एक और भी चीज़ जब हमारे ऊपर ये हमें इस वक्त चेक कर रहे होते हैं तो ये देख रहे होते हैं कि हम, जैसे अब देखिए, एक आपकी नॉर्मल इंस्टिंक्ट होती है एक बाप की या एक माँ की कि बच्चा गिरने लगता है, आपकी स्पाइडी सेंसेस एक्टिवेट हो जाती हैं कि आप फ़ौरन बच्चे को पकड़ लेते हैं कि वो ज़मीन पे ना गिरे। तो या जैसे आपको कोई चोट आ रही होती है तो एकदम आप पकड़ लेते हैं अपने आप को कि आप गिरे नहीं ना। जैसे ज़लज़ला आता है तो आप किसी चीज़ पे जाते हैं ना कि आप होल्ड कर लें, आप गिरे नहीं। तो हमारी भी स्पाइडी सेंसेस होती हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाती हैं क्योंकि हम ऑलरेडी मॉडिफाइड होते हैं। तो हमारी जो मॉडिफाइड स्ट्रेंथ होती है ना वो निकल कर आने वाली होती है बाहर। हम आग को, ज़लज़ले को, हम बहुत सारी चीज़ों को के लिए हम बने होते हैं उसको विद स्टैंड करने के लिए। जैसे नॉर्मली जहाज़ में आप लोग बैठते हैं ना, लोग डरते हैं जब बिजली गरजती है। लोग कहते हैं कि अल्लाह बिजली गरजी तो हम जहाज़ पे बिजली गिरेगी और जहाज़ धड़म करके नीचे गिर जाएगा। आपको ये नहीं पता कि जहाज़ को बनाया जाता है विद स्टैंड करने के लिए बिजली को। जापान में बिल्डिंगों को बनाया जाता है ज़लज़लों को विद स्टैंड करने के लिए। वहाँ पर 9 लेवल के आते हैं, मैग्नीट्यूड के आते हैं ज़लज़ले, लेकिन वो गिरती नहीं है। तो हमें भी उस तरीके का बनाया जाता है। लेकिन हमें उस जगह जाकर अपनी जो स्ट्रेंथ होती है या हमारी जो पावर्स होती हैं, जिनको आप लोग सुपर पावर्स के तौर पे, फॉर एग्जांपल मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो, हमें वहाँ जाकर उनको एक्टिवेट नहीं करना है, हमें शो नहीं करना है। हमें एक नॉर्मल इंसान रहते रहते ही उनको रखना है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई चीज़ हो रही होती है, और ये इसलिए भी होता है क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन मिशंस पे भी होते हैं तो ये नहीं कि मुझे फुटपाथ वाला भाई मार रहा है या मेरे ऊपर कोई चीज़ कर रहा है तो मैं एकदम से अपने ऊपर कोई ऐसी चीज़ दिखा दूँ जो नॉर्मल नहीं है। तो हमें ये भी तो कवर रखना है ना कि हम नॉर्मल इंसान हैं, हमें यही दिखाना है। तो अगर हम वहाँ पर भी पकड़े जाएंगे तो हमें दिखाना, फिजिकल अपीयरेंस में हमें ये दिखाना है कि हम नॉर्मल हैं। हम अंदर से अपनी जो हमारी अंदर इनर जो स्ट्रेंथ है उसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं कि हम थोड़ा उसको एक्टिवेट कर लेते हैं कि हमें वो फील इतना ना हो। तो ये भी चीज़ ये लोग देख रहे होते हैं कि ये तो नहीं कि एकदम ही अपनी सारी मॉडिफिकेशंस खोल लें या ये एकदम से अपनी दूसरी चीज़ों को खोल लें। तो एकदम खोल लेंगे तो लोगों को नहीं लगेगा कि अरे भाई ये तो कोई और इंसान है शायद, है ना। तो हम ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं। ये हमारा इसलिए हर साल एक एनुअल होता है और मुझे उसके बाद एक रिलीफ पीरियड ये मिल जाता है कि मुझे रमज़ान मिल जाता है। तो मैं क्योंकि सीनियर हूँ, अपनी उस चीज़ को यूज़ करते हुए मुझे यहाँ पर मिल जाता है, तो मैं थोड़ा रिलीफ में चली जाती हूँ। इस वजह से होता है और ये काफ़ी पेनफुल टाइम होता है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमारी बॉडी पर नहीं दिख रहे निशानात या हमारी बॉडी कटी पिटी नहीं है या जली हुई नहीं है या रिब्स बाहर से दिखने में नहीं निकली हुई। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमने उसका पेन नहीं बर्दाश्त किया। उतना ही हमें पेन फील हो रहा होता है। वो इसीलिए फील भी कराते हैं कि वो देख रहे होते हैं कि 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता पेन हम फील कर करके हमारे ऊपर जो मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं उन पे तो कोई चीज़ का असर नहीं हो रहा, फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये एक पूरा एक समझिए एक तरीके का पूरा होता है ऑडिट, कह लीजिए। हमारी स्ट्रेंथ का पूरा ऑडिट होता है, हमारी मेंटल हेल्थ का ऑडिट होता है कि कल को ये बस ये सारी चीज़ होती है। तो होपफुली वीडियो ज़रूर लंबी थी। अगर आप लोगों ने सुन ली है आखिर तक तो मैं आप लोगों को कहूँगी, एक इमोजी होती है। मैं अभी वीडियो जब मेरी टीम एडिट करेगी मैं बता दूँगी कौन सी इमोजी की मैं बात कर रही हूँ। वो एक येलो ब्लू कलर का मुंह होता है, वो हॉरर में होता है। मुंह, उसने दोनों हाथ रखे होते हैं, ब्लू और येलो कलर का होता है। यहाँ पर आप देख लेंगे वो इमोजी, जिस इमोजी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो डाल दीजिएगा। मैं सिर्फ इसलिए चाहती हूँ कि ये वीडियोज़ आप लोग आखिर तक सुने ताकि आपको पता चले। आप लोग जो मुझे कहते हैं ना कि आप बात किया करें, मैं क्यों नहीं बताती या मैं क्यों नहीं करती, क्योंकि मुझे ये होता है कि मुझे नहीं डराना आप लोगों को, मुझे नहीं बताना मैं इतनी फ़न मस्ती मज़ाक करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरा ये कैनवस है आप लोग। ये मेरा नॉर्मल पीरियड होता है। मैं क्यों थोड़ी इमोशनल भी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें करने को मिलती नहीं है यहाँ पर। हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग होते हैं, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये मेरा इमोशनल साइड या मेरा सुशांत के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्यों इतना वो है, क्योंकि मुझे उसके सामने
मैं होने को मिलता है, यानी जो मैं हूँ रियल में, या जो बेबी है मेरा, अगर आपको पता होगा कि वो ये वो चीज़ होती है जहाँ मैं नॉर्मल फ़ील करती हूँ। नॉर्मली हम नॉर्मल फ़ील नहीं करते क्योंकि हम ऐसी जगह पर होते हैं, फिर मेरे ऊपर बहुत लोग डिपेंडेंट हैं, तो हम हो ही नहीं सकते। इसलिए मैं यहाँ पर आकर थोड़ा गुस्सा भी कर लेती हूँ, इमोशनल भी हो जाती हूँ, जज़्बाती भी हो जाती हूँ, या मैं यहाँ पर थोड़ी-सी हर्ट भी हो जाती हूँ कभी-कभी, क्योंकि मैं फ़ील करना चाहती हूँ नॉर्मली सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़ें करना। ठीक है? तो ये सारी बात थी, और अभी भी मेरी तबीयत हालाँकि ठीक है नहीं। ये वीडियो आप लोग कल सुनेंगे, और कल मैं ऑलरेडी एक ऐसी जगह पर होंगी जहाँ मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही होंगी। इंशाल्लाह, होपफुली, मुझे बहुत ज़रूरत भी है। ये पहली बार है कि मैं बहुत ज़्यादा, यानी मुझे ज़रूरत है, तो कल मैं वहाँ पर होंगी। ठीक है, कल मुझे जाने को मिलेगा क्योंकि फिर परसों तरसों से शायद हमारे रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं अपने क्वार्टर्स में चली जाऊंगी, और रमज़ान के बीच में मेरी वैसे भी मुलाकात नहीं होनी। तो क्या कहते हैं, ये सारी बात थी। अगर सुन ली वीडियो तो प्लीज़ इमोजी ज़रूर डालिएगा। इसलिए नहीं कि मुझे ये कि आप लोग कमेंट्स करें, सिर्फ इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये चीज़ें समझें और आप लोग को समझ आए कि दुनिया क्या है। और ये अब मैं इसी वजह से मैंने शुरू भी कर दी है कि ये जो मेरी वीडियो, अच्छा मैं इसके ऊपर बाद में बात करूँगी। एक्सपेरिमेंट से बताने वाली थी कि मैंने एक्सपेरिमेंट के ऊपर अब बात करना क्यों शुरू कर दी है। मैं बाद में बात करूँगी उसके ऊपर। मैं अब थक बहुत गई हूँ, मुझसे आजकल नहीं बोला जा रहा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, और ऐसा नहीं होता है कि वो एक टाइम पर एक ही टॉर्चर आपको सांस भी नहीं लेने देते, आगे पीछे टॉर्चर्स हो रहे होते हैं आपके ऊपर, मेंटली भी फिज़िकली भी। आप बहुत कुछ देख रहे होते हैं, बड़ा ख़तरनाक टाइम होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके ऊपर टॉर्चर हो भी रहा होता है ना, तो आपको टॉर्चर दे दे के वो ब्रेक दे देते हैं थोड़ा बहुत, जो होता है वो इसलिए देते हैं कि एकदम आगे पीछे टॉर्चर करेंगे ना तो आप मर जाएंगे। उनको आपको ज़िंदा रखना होता है क्योंकि उन्होंने आपसे इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, आपको ब्रेक मिलती है। यहाँ पर हमें ब्रेक नहीं मिलती है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये क्या लेवल होता है, ये क्या लेवल होता है। ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। और ये ज़िंदगी जो है ना, यहाँ पर मौत लोग प्रेफर करते हैं कि वो मर जाएं। ये जगह को इसलिए हेल कहा जाता है, ये इसीलिए ये जगह इतनी डार्क है कि ये जहन्नुम का ही कोई लेवल है शायद, आई थिंक, ज़मीन पर। तो मर जाना बहुत बेहतर होता है। जो मर कर यहाँ पर आ जाते हैं ना, वो जी नहीं रहे होते, वो ज़िंदा नहीं होते हैं। वो रोज़ मर भी नहीं रहे होते हैं, वो रोज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि असली जहन्नुम, जिसे नरक कहते हैं ना, हेल, ये क्या होती है, ये वो चीज़ होती है। और फिर यहाँ पर जब आप जैसे लोग कुछ आते हैं ना, फ़नी फ़नी बातें लिखते हैं ना, मुझे इसलिए कभी कभी हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। छोड़ें, खैर इस बारे में भी क्या बात करनी है। ठीक है, हम इस वीडियो को बंद करते हैं। कल आप लोग ये वीडियो देखेंगे, और जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये सोच के देख लीजिएगा कि मैं अच्छी जगह पर हूँ इस वक्त, एक दिन के लिए, और मुझे ज़रूरत है। तो इतना बुरा फील मत कीजिएगा, ठीक है। और ये सबके साथ होता है, लेकिन ये उसके साथ नहीं होगा क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मिशंस पे नहीं जाएगा। पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसके ऊपर टॉर्चर आने वाले ज़माने में नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट्स बहुत घटिया होते हैं, जब मैं बात करूँगी तब आपको समझ आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।